विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने बड़े चुनावी वादे किए हैं। पीके के जन स्वराज पार्टी की तरफ से 5 मुख्य योजनाओं का ऐलान किया। ये वादे बिहार को देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल करने के लिए है। इनमें युवाओं के लिए रोजगार, पेंशन में बढ़ोतरी, किसानों के लिए मदद, महिलाओं को कम ब्याज पर कर्ज और बिहार का विकास शामिल है। प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों से वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में लाने के लिए 5 महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की जाएंगी। ये घोषणा बिहार में चल रहे चुनावी माहौल के बीच आई, जहां तेजस्वी यादव मुफ्त बिजली और अन्य योजनाओं का वादा कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार भी अपने वादों के साथ मैदान में है। पीके ने कहा कि जन स्वराज पार्टी की सरकार बनने पर भी ये वादे सबसे पहले पूरे किए जाएंगे। उनका लक्ष्य बिहार को एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी सरकार युवाओं के पलायन को पूरी तरह से रोक देगी। रोजगार के बारे में पीके ने कहा कि उनकी सरकार उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर 10 से 15 हजार रुपए की नौकरियां पैदा करेगा। वर्तमान में बिहार सरकार 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 400 रुपए पेंशन देती है। पीके ने वादा किया है कि दिसंबर 2025 से जन स्वराज पार्टी पेंशन को बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति माह कर देगी। किसानों के लिए पीके ने मनरेगा को खेती से जोड़ने की बात कही। इससे किसानों को खेती के लिए मुफ्त में मजदूर मिलेंगे और खेती को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं के लिए पीके ने सरकारी गारंटी पर बैंक से कम ब्याज दर पर कर्ज दिलाने का वादा किया है, जहां जीविका के तहत ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज मिलता है। वहीं जन स्वराज पार्टी सिर्फ 4% सालाना ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराएगी। पीके के वादों का जनता पर क्या असर होगा और जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल पीके ने बिहार के चुनावी रण में अपना दांव खेल दिया है। उन्होंने 5 बड़े चुनावी वादे कर दिए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि सभी वादों को जन स्वराज की सरकार बनने के बाद प्राथमिकता के साथ लागू किए जाएंगे, जिससे बिहार एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि जन स्वराज की सरकार बनते ही युवाओं का पलायन पूरी तरह से बंद करने की गारंटी है। ध्यान रहे कि पीके इस वादे के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। पीके ने अपने वादे को पूरा करने का संकल्प भी लिया है। उनका साफ कहना है कि सरकार बनती है तो ये वादे पूरे किए जाएंगे। कि जितना लोग का उम्र है 60 वर्ष से ज्यादा, उसको दिसंबर 2025 से 2000 रुपया पेंशन मिलने लगेगा। अरे हथवा उठा के एक बार ताली तो बजाओ। 2000 मिलेगा आपको, तालियों नहीं बजा रहे हो। कितना लोग है यहाँ खेती करने वाला? कौन कौन लोग है खेती करने वाला? जरा हाथ उठाइए। बहुत लोग, सब खेती करने वाला। तो जिस खेती करने वालों के लिए जन स्वराज ने क्या कहा, 2000 रुपया मिलने लगेगा तो 60 साल के आदमी, 60 साल से ऊपर के उम्र के आदमी के लिए जीवन में खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? और जो खेती करने वाला है उसको मजदूर मनरेगा से मिलने लगेगा तो उसका जीवन खुशहाल होगा कि नहीं होगा? तो एक और बात सुन लीजिए, यहाँ बहुत महिला लोग बैठा है। आप लोग को तो रोजगार चाहिए ना, महिला लोग को कुछ कमाने का उपाय चाहिए ना भाई। तो जन स्वराज ने वादा किया है कि जब ये जन स्वराज की सरकार नवंबर में बनेगी तो दिसंबर से सरकारी गारंटी पर बैंक से आप कर्जा लीजिए और बैंक को सूद कितना देना है? ब्याज 4 रुपया, खाली 4 रुपया सालाना। अभी नीतीश कुमार चला रहा है जीविका, इसमें आपसे ले रहा है 30 रुपया सालाना ब्याज, और हम लोग कह रहे हैं खाली 4 रुपया ब्याज पर सरकारी गारंटी पर रुपया लीजिए और अपने अपने घर में रोजी रोजगार शुरू कीजिए। खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना भाई। एक और अंतिम बात सुन लीजिए, जिसका यहाँ बच्चा है पढ़ने वाला 15 साल से कम उम्र का, तो जब जन स्वराज का सरकार बनेगा तो सरकारी स्कूल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। ये तो सुधरने वाला एक दिन में नहीं है, लेकिन जन स्वराज के सरकार में ये सुविधा आपको होगी कि अगर सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है तो आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में, और उसका फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब का लड़का भी, गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? ना आवाज आए अपना बच्चा के लिए आवाज उठाओ, हाथ उठाइए और बताइए गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अगर आपका बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा तो खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? तो 25 का दिवाली और छठ
अंतिम दिवाली छठ होगा बदहाली का, क्योंकि इस बार जब हम लोग अर्घ देंगे छठी मैया का, उसके बाद हम लोग के लिए खुशहाल जिंदगी, बिहार के लोगों के लिए खुशहाली का दौर शुरू हो जाएगा।